जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और ख़ास मैसेज आया है, ख़ास नोटिस आया है। ये जो नोटिस का डेट है ये 27 मई 2022 है। तो वैसे मेरे दोस्त जो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 लेवल 5, 3 एंड 2 के लिए जिनका एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है 12 जून ऑनवर्ड, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ख़ास है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो नोटिस आया है आरआरबी की तरफ से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपको इसके बारे में ज़रूर जानना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त थे जो प्रीवियस वीडियोस जो मैंने बनाया था, जो जैसे भी नोटिफिकेशन आता है आरआरबी का वो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। तो उस पर बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ये लिखा था कि क्या आधार इम्पॉर्टेंट है, आधार ले जाना ज़रूरी है। उसके ऊपर आरआरबी ने एक नोटिस भी दिया था कि आरआरबी को ये ऑथराइज कर दिया गया है कि वो आधार ऑथेंटिकेशन कैंडिडेट का जो अटेंडेंस है वो लें। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वो ये उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप आई बटन पर जाके क्लिक करके वहाँ भी देख सकते हैं। दूसरा, ये जो इसमें कुछ बातें जो आरआरबी ने बताई हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये उन मेरे दोस्तों के लिए जिनका सिलेक्शन लेवल 5 में भी हो रखा है, लेवल 2 में भी है, लेवल 3 में भी है। के ऊपर एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया है आरआरबी की तरफ से, बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है और आपको ये पता होना चाहिए आप एग्ज़ाम जाने से पहले। तो जैसा कि आरआरबी का ये नोटिस है, ये 27 मई 2022 का नोटिस है और इस नोटिस की एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट मैं आपको बताऊँगा, क्लियर समझाऊँगा। और अगर आपको इस नोटिस के ऊपर या मेरे समझाने पे अगर आपको कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं बेझिझक, और मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट का। चलिए दोस्तों, मैं आपका इसमें जो पहला पॉइंट है वो मैं बताऊं। जैसा कि ये आरआरबी बोल रहा है कि जो लेवल 5, 3 एंड 2 के लिए जो एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है वो 12 जून टू 17 जून 2022 तक शेड्यूल्ड है। मतलब 12 जून से 17 जून के बीच में आपका लेवल 5, 3 एंड 2 का जो CBT 2 एग्ज़ाम है वो हो जाएगा, वो आरआरबी ले लेगी। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में ये कह रहे हैं कि आरआरबी जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, गोरखपुर, मुंबई, मुजफ्फरपुर, रांची एंड सिकंदराबाद, इनके लिए जो लेवल 5, 3 एंड 2 का एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है वो है लेवल 5 के लिए ये 12 जून 2022 को इन बोर्ड में एग्ज़ाम होगा। लेवल 2 के लिए ये 13 जून 2022 को होगा एंड लेवल 3 के लिए 14 जून 2022 को होगा। तो वैसे मेरे दोस्त जिनका सिलेक्शन इन आरआरबीज़ में हुआ है और जिनका सिलेक्शन लेवल 5, 3 एंड 2 में हो रखा है, उनका एग्ज़ाम का डेट अलग अलग इन बोर्डों में होगा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है वो कह रहे हैं कि आरआरबी अजमेर, आरआरबी भोपाल, आरआरबी चेन्नई, आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी पटना, आरआरबी बेंगलुरु, आरआरबी जम्मू कश्मीर, आरआरबी कोलकाता, आरआरबी सिलीगुड़ी एंड आरआरबी अहमदाबाद, आरआरबी इलाहाबाद, आरआरबी मालदा एंड आरआरबी तिरुवनंतपुरम, इनका जो एग्ज़ाम है इन बोर्डों में जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, जिन भी मेरे दोस्त का सिलेक्शन हुआ है, उनका जो लेवल 5 का एग्ज़ाम है वो 15 जून 2022 को होगा। लेवल 2 का जो एग्ज़ाम है वो 16 जून 2022 को होगा एंड लेवल 3 के लिए जो एग्ज़ाम है वो 17 जून 2022 को होगा। तो इन सारे बोर्डों में जो भी मेरे दोस्त का सिलेक्शन हुआ है और जिनका CBT 2 लेवल 5, 3 एंड 2 के लिए होना है, उनका डेट अलग अलग है, वेरी कर रहा है, ये चीज़ नोट कीजिएगा। इस नोटिस का जो PDF लिंक होगा वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाइए और ये सारी चीज़ें पहले नोट कर लीजिए। ये आपके नो में होना चाहिए, आपकी जानकारी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एग्ज़ाम में जाने से पहले, कि आपका जो एग्ज़ाम है जिस किसी भी आरआरबी से आप बिलोंग करते हैं वो कब है। जैसे बहुत सारे मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनका सिलेक्शन लेवल 2 में भी हो रखा है, लेवल 3 में भी हो रखा है, लेवल 5 में भी हो रखा है, तो वो एग्ज़ाम कैसे देंगे। तो आरआरबी ने उसके लिए भी इसमें बताया है कि वो उनका एग्ज़ाम कैसे होगा। तो उसके ऊपर जो अपडेट आया है आरआरबी की तरफ से वो कह रहा है कि जो भी कैंडिडेट जो CBT 2 के लिए सिलेक्ट हुए हैं डिफरेंट लेवल में और एक ही आरआरबी में, जैसे आरआरबी सपोज़ मुजफ्फरपुर या आरआरबी पटना या आरआरबी इलाहाबाद जो भी हैं, तो उसमें आपका लेवल 5 में भी सिलेक्शन है, 2 में भी सिलेक्शन है, 3 में भी सिलेक्शन है, तो फिर आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, है ना। तो उसके लिए जो ये आरआरबी बोल रही है कि appearing in CBT 2 for different level and on different dates
विल हैव डिफरेंट ई कॉल लेटर। आपका लेवल 5 का ई कॉल लेटर आपको अलग से एक जारी करेगी आरआरबी, लेवल 2 के लिए अलग से रिलीज करेगी एंड लेवल 3 के लिए अलग से होगी, अगर आपका तीनों लेवल में सिलेक्शन है। और आपको इस तीनों ई कॉल लेटर को डाउनलोड करके आपको एग्ज़ाम में लेके जाना है, क्योंकि आपको अलग अलग लेवल में अलग अलग एग्ज़ाम में अपीयर होना है। तो जब भी आप एग्ज़ाम में अपीयर होंगे तो आपको उसके लिए एक सेपरेट ई कॉल लेटर आरआरबी की तरफ से जो वो रिलीज़ करेगी वो आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करना होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि अ कैंडिडेट विल बी शेड्यूल्ड फॉर ऑल द एग्ज़ाम्स इन द सेम सिटी बट द एग्ज़ाम सेंटर मे वेरी। आरआरबी ने इस बात का ध्यान रखा है कि अगर आपका आरआरबी मुजफ्फरपुर, आरआरबी इलाहाबाद के लिए या किसी भी दूसरे आरआरबी के लिए सिलेक्शन हुआ है और लेवल अलग अलग है, बहुत सारे लेवल में आपका हुआ है या इन तीनों लेवल में हुआ है, तो लेवल 5 का एग्ज़ाम जिस डेट को भी जिस उस आरआरबी में शेड्यूल्ड है उस डेट को आपका एग्ज़ाम होगा। लेवल 2 के लिए जिस डेट में है उस डेट को होगा, लेवल 3 के लिए है उसमें होगा। बट आरआरबी ने बोला है कि आपका एग्ज़ाम सिटी एक ही होगा। लाइक अगर मुजफ्फरपुर है या बिहार के किसी भी दूसरे में है या किसी और आरआरबी में है तो आपका सिटी एक ही होगा। ये हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर वेरी करे, लाइक इलाहाबाद में है तो इलाहाबाद टाउन में ही आपका एग्ज़ाम होगा। ये हो सकता है कि इलाहाबाद टाउन के जो अलग अलग वहाँ पे इलाहाबाद टाउन में कितने सारे एग्ज़ाम सेंटर होंगे उस सेंटर पे आपका वो वेरी कर सकता है तीनों लेवल के लिए या फिर 2 लेवल के लिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे जो आरआरबी बोल रही है, कह रहे कि ईच कैंडिडेट विल हैव अ कॉमन सिटी इंटीमेशन स्लिप। आपको एक कॉमन सिटी इंटीमेशन स्लिप आरआरबी वो प्रोवाइड करेगी, जिसमें आपको पता चलेगा कि मेरा जो सिटी है वो कौन सा सिटी है, किस सिटी में मेरा एग्ज़ाम होगा और किस लेवल का कौन से सेंटर में होगा। इसके बाद कह रहे कि द एग्ज़ाम फॉर अ पर्टिकुलर लेवल विल बी शेड्यूल्ड इन अ सिंगल शिफ्ट फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू 1 आरआरबी। कह रहे कि आपका जो भी एग्ज़ाम होगा वो सिंगल शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा अलग अलग वो लेवल के लिए। और ऊपर वो एक अगर आपने एक आरआरबी में आपका सिलेक्शन हुआ है और एक आरआरबी में अलग अलग लेवल के लिए है तो वो सारे सिंगल शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्ज़ाम सिटी एंड डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रैवलिंग अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट विल बी मेड अवेलेबल ऑन ऑल आरआरबी वेबसाइट 10 days प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। कहने का मतलब है कि इंटीमेशन ऑफ एग्ज़ाम सिटी आपका कौन सा है उसका इंटीमेशन स्लिप। वैसे मेरे दोस्त जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो ट्रैवल ऑथेंटिकेशन स्लिप होता है वो भी आरआरबी जो भी आपका एग्ज़ाम डेट शेड्यूल्ड है उससे 10 दिन पहले आरआरबी रिलीज़ कर देगी। लाइक अगर आपका एग्ज़ाम 12 जून को होना है तो 10 दिन पहले 2 जून से आप ये एग्ज़ाम इंटीमेशन स्लिप एंड जो भी SC/ST के लिए जो ट्रैवल स्लिप होता है वो रिलीज़ करेगी आरआरबी। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। इसमें जो आगे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहे कि डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर विल स्टार्ट 4 days प्रायर। मतलब आपका जो पहले 10 दिन पहले तो आपको एग्ज़ाम सिटी इंटीमेशन स्लिप एंड जो भी SC/ST के लिए जो ट्रैवलिंग स्लिप है वो अवेलेबल कराएगी आरआरबी। पर जो आपका ई कॉल लेटर है वो एग्ज़ाम से 4 दिन पहले, लाइक अगर आपका एग्ज़ाम 12 जून को है शेड्यूल्ड तो आपका जो ई कॉल लेटर होगा वो 8 जून से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी मेरे भाई जिनका एग्ज़ाम 13 जून को है तो उनका 9 जून से, जो 17 जून से है उनका 13 जून से। तो ऐसे 4 दिन पहले उन सब के लिए ई कॉल लेटर वो डाउनलोड करना शुरू कर सकते हैं, आरआरबी वो प्रोवाइड कर देगी। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस नोटिस का जो पॉइंट है वो बताऊँ आपको, ये आधार के ऊपर है। बहुत सारे मेरे दोस्तों ने पूछा था कि आधार ज़रूरी है क्या? आधार अगर मेरा आधार नहीं है या मेरे आधार का एड्रेस अलग है, जो मैंने डाला था वो अलग है, तो या मेरा नाम अलग है, तो क्या ये ज़रूरी है? यस, मैंने आपको पहले भी मेरे प्रीवियस वीडियो में जब आरआरबी नोटिस ऐसा लाई थी कि वो उनको आधार बेस्ड वो अटेंडेंस लेंगे तो मैंने आपको बताया था। और इसमें भी आरआरबी ने क्लियर बोला है कि आधार linked biometric authentication of candidate will be done in the exam center prior to entry in the exam hall. Candidates are required to bring their original आधार कार्ड। आधार ऑथोराइज जो भी अटेंडेंस है वही आरआरबी करेगी, ओनली वही करेगी। तो आधार बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, बहुत ही ख़ास हो जाता है। अगर आपके आधार में कुछ गलतियां हैं या कुछ मैच नहीं कर रहा है, आप उसके अकॉर्डिंगली अपने आधार को सही करवा लीजिए।
तो दोस्तों सिर्फ आधार ऑथराइज ऑथेंटिकेशन अटेंडेंस ही आरआरबी करेगी। तो सिर्फ आधार ही आपको लेके जाना है, आपके आईडी प्रूफ में, वो भी आपका आधार ओरिजिनल होना चाहिए। तो आपको आधार ले जाना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आरआरबी का जो ये नोटिस आया था ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसमें जितनी भी पॉइंटें हैं ये सारी इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ये बहुत ही क्रूशियल चीज़ें हैं जो इसमें आरआरबी ने आपको बताई हैं और ये आपको पता होनी चाहिए। आपका एग्ज़ाम कब शेड्यूल्ड है, अगर जो भी मेरे दोस्त जो एक आरआरबी में बहुत सारे लेवल में उनका सिलेक्शन हुआ है तो उनका एग्ज़ाम कैसे होगा। आपका एग्ज़ाम एक ही सिटी में होगा बट एग्ज़ाम सेंटर अलग अलग होगा, इसका भी ध्यान रखा है आरआरबी ने। तो ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं और आपको एग्ज़ाम से पहले ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये नोटिस बताऊं आरआरबी की तरफ से जो आया है। तो दोस्तों इसका जो नोटिस का जो पीडीएफ लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां पे जाइए, इस नोटिस को अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझ लीजिए। इसके अलावा अगर आपको इस नोटिस पे कुछ भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को मेरी तरफ से। आप अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, आपका एग्ज़ाम भगवान करे आप अच्छा एग्ज़ाम हो आपका। जो भी मेरे दोस्त हैं जो मेहनत कर रहे हैं सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप सभी को एक अच्छी नौकरी मिले, ये मेरे तरफ से प्रार्थना है। मैं प्रे करता हूँ भगवान से। एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आप मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही जब भी कुछ भी आरआरबी की तरफ से नोटिस आता है या जो भी दूसरी गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है वो मैं आप तक ईजिली पहुँचा सकूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में किसी नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।